वेलकम वेलकम गाइस टू हर्षल के व्लॉग्स। और ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पे। एंड आज हम जा रहे हैं गार्गी कॉलेज। हमारा है कौन सा इंटर कॉलेज को इस कंपटीशन का प्रीलिम्स है। ओके, सनकिस्ड हो गया है व्लॉग की शुरुआत में ही। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग, सो ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। पहले गाड़ी चलाऊंगा, गार्गी पहुंच के फिर आपको बताऊंगा कि क्या कैसे कब होने वाला है। फिलहाल तो हम गार्गी कॉलेज पहुंच चुके हैं और फिर इन्होंने बोला है कि भाई वेट करो बाहर। ये क्या बात है भाई, तुमने कहा 8:50 पहुंचो एंड अभी 9:15 हो रहे हैं, अभी तक कह रहे हो वेट करो। हम तो टाइम से पहुंच गए हैं, आप क्या कर रहे हो गार्गी वालों, ये हमें बताओ। इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं, बट वेट भी थोड़ा कंफर्टेबल है। हम गाड़ी में ही आके बैठ गए हैं भाई, छोड़ो भरे, क्या करना है बाहर एकदम धूप में खड़ा होके, तो टाइम पास करे। एंड एंट्री होने लग गई है तो मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ। बाय गाइस। हम एंट्री तो ले चुके हैं कॉलेज के अंदर एंड सिटिंग इन द ओल्ड सेमिनार हॉल ऑफ द कॉलेज। एंड बस वेट हो रहा है कि कब कंपटीशन स्टार्ट हो। एंट्री तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से हुई है, थोड़ा सा लेट ही सही, बट एंट्री हो चुकी है एंड वेट ही कर रहे हैं गाइस। क्यों भाई, वेट कर रही है ना? हाँ, इसको कैमरे पे आना पसंद नहीं, इसको ले लिया मैंने कैमरे पे। हम कुछ बातें ही कर रहे थे इधर उधर की, भाई बहन वाली टॉक्स। तो इसने मेरे को अपना स्क्रीन टाइम दिखाया, दिख रहा है इतना मेरा ना 2 दिन का नहीं, 2 दिन क्या 3 दिन का भी नहीं होता। ये देखो क्या है ये। अभी कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, फ़ोन चाहिए, जवाबदारी दो पहले। हाँ, बोल तो कुछ सकती नहीं है, 12 घंटे देखती ही रहती है, बोलेगी क्या। कंपटीशन में से हमने पहले क्विज़ का कंपटीशन कर लिया है भाई। जो बुरी हालत हुई है, ऐसी मुंह उठा के आने के रिपरकशंस दिख रहे हैं। पढ़ाई करनी थी भाई, सच्ची में कुछ भी पूछ रहे थे ये लोग, जो मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता था। हालत ख़राब हो गई। अब दूसरी क्विज़ है बॉलीवुड को लेकर, सो अब देखते हैं। तुम्हारा भाई तो बॉलीवुड में बहुत अच्छा है। okay. अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। ये आंसर्स दिखा रहे हैं और देख के जो हालत ख़राब हो रही है ना, दिख रहा है कितने गधे हैं हम। एनेक्डोट, कितने गधे हम, आंसर्स देख के पता लग रहा है। तूने मॉस्किटो काट के हमने सही आंसर गलत लिखा पहली बार। देख तो एक आंसर सही करके उसको काटा है, मतलब खरा। चलो एक और सही हो गया। मुश्किल से सही निकल रहे 2 3 4, तो भाई खुशी हो रही है। वो पागल वाला कुछ भी करा हमने, झंड मारी है। कुछ भी लिख रहे हैं हम, कुछ भी लिख रहे हैं भाई, कुछ भी लिख रहे हैं हम। हमने कुछ भी लिखा है पेपर्स में हमारे। ये लोग जो दिखा रहे हैं मेरे को नहीं पता। एक जो है ये तो हमने चीटिंग करी थी, तो बस ठीक है। इसके बाद वाला भी हमें आता था। ये मूवी के ऊपर पूछ रहे थे, मूवी हमसे पूछ रहे थे, ठीक है। हमें पता था ये वाला। मुझे क्या पता भाई है। बैंकॉक भाई, ये मतलब इन्होंने इतनी झंडू वो चीज़ करी है ना, बैंकॉक का नाम इतना 50 सेकंड बड़ा। उषा उत्तप, एक आंसर सही निकल आया। चलो भाई, उषा उत्तप सही निकल आया, बस स्पेलिंग गलत लिखी है शायद। वैलकरी क्वेश्चन इन्होंने गफूर नाम लिखा, तो मैंने गफूर धारावी लिख दिया। उसका आंसर था लयारी। उरूमी भाई यार, वाओ। मैं मशीट याद है, खुरपी याद है, उरूमी लिखनी थी, उरूमी नहीं याद मेरे को। नागा रेजिमेंट। अब है भाई, हम भाई हमारा काम खराब है, हमारा खेल खत्म है, घी खत्म, सब खत्म। डेड भाई, डेड। ये सही हो गया, इकोलॉजी सही हो गया आंसर भाई। ला तुम्हारे भाई को आता था। पीनट्स कैसा नाम है भाई? पीनट्स करके कोई कॉमिक है? MV पता नहीं भाई ये क्या है। आखिरी में गाना दिखा रहे थे हमें, मिराज। वाओ भाई, हमारे 9 कितने 9 30 में से 9, और उन्होंने कहा है टॉप 8 सेलेक्ट हो गए। हाँ तो है भाई, मैंने कुछ नहीं गलत करवाया। मैंने कहा लिख दे भाई, मेरे को तो भालू लग रहा है। वो काला सा बड़ा आदमी नाच रहा है। चलो पानी में मच्छर आते हैं, पर काला सा बड़ा आदमी नाच रहा है तो फिर कैसे, मतलब भालू ही लगेगा ना वो। तो अब जो हुआ। अब है बॉलीवुड क्विज, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ बॉलीवुड क्विज को लेके। ये क्विज तो मैंने सिर्फ ठस्सा मारने के लिए, इन्होंने कहा कि आप दोनों क्विज में पार्ट ले सकते हो, तो मैंने दूसरे में भी ले लिया कि भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है, वेले तो हो गई, क्या करें, क्विज में पार्ट ले लेके दूसरी है ना। तो वो दूसरी क्विज में हमने पार्ट ले लिया है, जो है बॉलीवुड वाली।
बॉलीवुड वाली में तो ले रहे थे, क्या बोल रहा हूँ, बॉलीवुड वाली ले रहे थे और जनरल में हमने पार्ट ले लिया था। जनरल की ऐसी तैसी, हमें बॉलीवुड वाली में क्वालिफाई करना है। यहाँ लोग क्विजिंग सोसाइटी से आए हैं लिटरली, और हम मुंह उठा के आए हैं। क्विजिंग सोसाइटी की टीम्स आई है यहाँ पे कंपटीशन करने, और हम आ गए हम सिर्फ घूमने इन अ सेंस घूमने आए हैं, ठीक है। कह रहे 20 रुपये में गार्गी की एंट्री हो रही है, तो व्हाई नॉट। हम इस सेंस में आए हैं भाई, गार्गी का दिल्ली हाट बना दिया इसको हमने, 20 रुपये में एंट्री हंसी आ रही है, अपने ऊपर हंसी आ रही है भाई, अपने ऊपर, इनके ऊपर नहीं आ रही, अपने ऊपर आ रही है कि हम कितने बड़े वो है, मतलब लफंडर आवारा वेले। बॉलीवुड क्विज भी हमने दे दिया, अब हम जाएंगे कैंटीन की तरफ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई क्या बॉलीवुड, क्या इतनी एब्सर्ड चीज़ें हमने देखी भाई। खून भरी मांग पूछी जा रही है, ये सब चीज़ें पूछी गई थी हमसे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इट्स लाइक भाई 1980 में दिल वाले दुल्हनिया का क्या लेना देना, जब वो 1990s में आई है, कोई मुझे ये बताओ। चलो लेना देना शायद निकल सकता है, बट मुझे उसमें 4 औरतें दिखी तो मैंने उसमें लिख दिया आमदनी 98, खर्चा रुपया, जो हो सकता था, ठीक है। एंड विद धुरंधर, मैंने उसका गाना ही नहीं सुना, धुरंधर के जो बैकग्राउंड स्कोर है, डोजा कैट के गाने सुनते हैं हम, नहीं सुनते ना, हाँ हम तो पंजाबी गाने सुनते हैं भाई, हम डोजा कैट के गाने नहीं सुनते। फिर था उसमें ए दिल है मुश्किल, मेरे को पता था ए दिल है मुश्किल है, मैं इसको बोला ए दिल है मुश्किल है, ये आगे देख रही है जब हैरी मेट सेजल किसी का, और मैंने उसमें स्लैश डाल के लिखा। अब मेरा आंसर गलत ना हो जाए, मुझे ये लग रहा है, मतलब बहुत ही अजीब अजीब 18 क्वेश्चंस में से कितने आएंगे, 10 से ऊपर तो सही जाएंगे। नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे। खून भरी मांग हमारा सही था, धुरंधर 2 सही था हमारा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सही थे जो हमने आंसर्स लिखे। जस्ट सोच रहा था, लास्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया कि भाई वो बैटल ऑफ गलवान का लिपसिंग वाली क्लिप दिखा दी, वो कहता है बॉलीवुड के अंदर जो ट्रेजेडी हुई है ये उसका रीज़न है, रीज़न बताओ, और ट्रेजेडी क्या हुई है वो बताओ। अबे जब बैटल ऑफ गलवान बोल दिया और ट्रेजेडी बोल दी, और सोचने के लिए बचा क्या है गाइस, मतलब इतना कुछ सोचना पड़ता है इन लोगों को जस्ट टू फ्रेम अ क्वेश्चन। और कभी कभी बीच में ऐसा भी लग रहा था कि भाई मूवी से हट के कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हट के ही, मतलब किताबों में घुस रहे हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें मूवी से किताबों में घुसने की, आई जस्ट डोंट गेट इट। अब हम जाएंगे कैंटीन, बट चलो छोड़ो परे, बकचोदी होगी। आई गेस बॉलीवुड वाली में क्वालिफाई हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे में बिग बॉलीवुड ब्रेन है, बिग ब्रेन नहीं, बिग बॉलीवुड ब्रेन। तो अब पता नहीं, लेट्स सी। विश मी लक गाइस, विश मी लक। अब मैं खाना खाने जाऊंगा, अब तो मैं दिखाऊंगा क्या क्या खाऊंगा यहाँ पे। घुसने के 2 मिनट बाद ही पूरी कैंटीन में भीड़ बढ़ गई है। एक तो इनका मेन्यू इतना वास्ट और इतना सोफिस्टिकेटेड टू पॉकेट है, जो चीज़ देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे आईपी वाले कैंटीन भी सीखे इनसे कुछ ना कुछ। 100 रुपये के हनी चिली पटाटो नहीं, 50 रुपये के बेचे। और फिलहाल हम खा रहे हैं राजमा चावल, द ओजी। और ये डेजर्ट आ गया। तू क्या खा रही है? ये लॉटी चौको पाए में हो रही है, इसका काम खेल ख़त्म। और हम खाएंगे राजमा चावल। अब मेरे पीछे यहाँ देख रहे हो, तुम्हें पता है क्या है ये? अगर तुम सोचो कोई स्टोरेज रूम वगैरह है तो तुम बहुत गलत हो। ये पीछे जो ब्राउन सी बिल्डिंग है जो मेरी गायब हो गई अब, ये भाई ये क्लास है, इसमें लेजिट बच्चे क्लास ले रहे थे। और बच्चे क्लास ले रहे थे, आई मीन बच्चियाँ क्लास ले रही थी। वही इतना स्टंड हूँ मैं। अब मेरे को थोड़ा लग रहा है जो मेरे तो 1.5 लाख रुपया मैं देता हूँ साल का, वो मिट्टी नहीं हो रहा। मतलब वो मेरे को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है उससे। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हमें भड़वों की तरह, चूतियों की तरह बस पैसा लुटा रहा हूँ अपने ऊपर। मेरे पिताजी, फादर साहब ऐसे ही बेफालतू मेरे ऊपर पैसा खर्च करे जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि पैसा खर्च करना उनका भी मतलब थोड़ा समझदारी वाला काम है। और मेरा कोर्स भी थोड़ा समझदारों वाला है ना। 5 साल की डिग्री है अपनी, 3 साल की डिग्री में निपटने वाले नहीं हम। 3 साल की डिग्री में निपट रहे तो सोचो यहाँ ऐसे किसी कॉलेज में होता, स्टोर रूम जैसे किसी क्लासरूम में। चलो बुराई नहीं करनी चाहिए, बट भाई सीरियसली हैं, क्लासरूम और कहीं नहीं बनाने को मिला। चलो अब तो हम निकल रहे हैं गार्गी से, आगे सब निकलते हैं। चलो अब हम आगे हैं बाहर और हमने ले लिया एग्ज़िट ले चुके हैं। अब हम गाड़ी में बैठेंगे और देखते हैं घर जाएंगे या बीच में थोड़ी मटर गश्ती मारेंगे। तुम्हें गाड़ी में चल के भी मैं बताता हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ तो तुम्हें मैं बताता हूँ, गाड़ी में आ चुका हूँ, मैं बताता हूँ पहले ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मज़ा आया। पहली बार मैंने किसी क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया है, या फिर बोलूँ पहली बार किसी क्विजेस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है मैंने। और कभी मतलब स्कूल में भी मैंने नहीं लिया पार्ट। देख के थोड़ा हैरानी तो है, कुछ अलग ही टाइप की चीज़ है। हमारे आईपीयू में नहीं है भाई ऐसे कोई क्विज सोसाइटीज़ वगैरह। डीयू में हर कॉलेज का क्विज सोसाइटी अलग, हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह, बहुत अलग अलग कॉलेज से आए हुए थे। एक लौंडा आया हुआ था भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ इतना गुस्सा आ रहा था ना उस पर लिटरली। वो क्या कर रहा है, हर क्वेश्चन पे ऐसे ताली बजाया जा रहा है, जो साले को सब आता है, सब पढ़ के आया हो ये दुनिया जहाँ का सारा चिट्ठा लेखा।
मतलब दिमाग खराब कर दिया इतना उसको, मतलब इतना क्वेश्चन से दिमाग खराब नहीं हो रहा था जितना उसको देख के दिमाग खराब हो रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों सबकी सुलखा रहा है ऐसे। ये तो जनरल क्विज में हुआ। बट फिर उसके बाद जैसे मैं बताया बॉलीवुड क्विज तो मतलब भाई एलीट गई, बहुत ही बढ़िया गई। बस भाई एक दुख हुआ कि डोजा कैट का वो गाना नहीं पता था कौन सा है जो धुरंधर 2 के टीजर में आया। बाकी वो मैंने सुन लिया, वो गन लोड और ये गाना बज रहा है, धुरंधर 2 का टीजर है भाई, मेरे को बता रहे हो तुम लोग, हद मार दी भाई। मतलब अच्छा बॉलीवुड क्विज अच्छी गई लिटरली, मेरे को पता लग गया मुझे कितना बॉलीवुड आता है कितना नहीं आता। एंड आता सा मेरा मतलब है भाई, मेरे को मेरे एज लाइन का पता है, मतलब 2006 का उसके आसपास का, थोड़ा 90s का थोड़ा बहुत पता है। अब मेरे को तुम एकदम ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे बॉलीवुड के, तो वो नहीं पता मेरे को। 1937 का सवाल पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, तुम मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बता पाऊंगा। मैं कोई फिल्मोग्राफी वाली चीजें वगैरह में नहीं कर रहा। तो ठीक है, सोफिस्टिकेटेड था, मजा आया। अजीब अजीब सवाल 2-3 पूछे, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन तो चलो वो आया लक्ष्मी चिट फंड का कि भाई 25 दिन में पैसा डबल। 2000 की कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें एक पर्टिकुलर स्कीम अनाउंस करी गई थी और उसके अंदर बताया गया था कि इट्स अ पोटेंशियल स्कैम। तो भाई ऑब्वियसली 25 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी, मजा आया। और थोड़ा खा पी भी लिया, गार्गी घूम लिया। लास्ट टाइम जब मैं आया था गार्गी उससे थोड़ा बहुत कम क्राउडेड था, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट टाइम फेस्ट के दिन आया था और अभी आया हूँ प्रीलिम्स के टाइम। अब मेरे को पता नहीं कि मैं इस साल के फेस्ट पे आ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई करूंगा तो मैं फेस्ट पे आ पाऊंगा। बट मैंने सोचा गार्गी जा रहा हो तो एक छोटू सा व्लॉग बना लेते हैं। तो अब मैं बताऊंगा लास्ट टाइम जब मैं गार्गी आया था तब मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो गार्गी जिस दिन आया था विच वॉज 22 फरवरी 2025, भाई उस दिन मैं कुंभ नहा कर आ रहा था लिटरली। और मैं क्या पहना हुआ था, मैंने एक काइंड ऑफ पुलोवर, मतलब जंपर सा स्वेटर सा पहना हुआ था, बहुत छोटा सा, मतलब लाइट स्वेटर था पतला सा। उसके ऊपर एक जैकेट डाली हुई थी ट्रैक सूट टाइप्स वाली, एक नीचे जॉगर्स पहने हुए थे और मैं क्रॉक्स में गया था कि मेरे को जरूरत पड़ेगी, नहीं कंफर्टेबली जाऊंगा गाड़ी में। ये मेरा कंफर्टेबल, मतलब दीज वर माई कंफर्टेबल क्लोथ्स जो मैं गाड़ी में ऑब्वियसली ट्रैवल करते टाइम हर कोई यही सब प्रेफर करता है। तो मैं ये पहन के गया था और मुझे आइडिया था कि भाई ये 22 तारीख को मैं अराउंड 6 बजे घर आ जाऊंगा, गाड़ी में मैं सोया पड़ा होऊंगा ऑलरेडी, नहाऊंगा और सीधा निकल जाऊंगा गार्गी के लिए। 8 बजे मेरे को 9 बजे गार्गी पहुंचना, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा रेडी होके 7 बजे तक। भाई अब हम रुक गए, हमें लेना पड़ा क्या कहते हैं, तो कुंभ नहा के आ रहे थे, पापा थक गए बीच में गाड़ी चलाते चलाते, हमने स्टे ले लिया। और भाई 6 लिटरली मथुरा में बज गए, जो मथुरा दिल्ली से ही 2 या 2.5 घंटे दूर है, 6 वहां बज गए। और मैं पहुंचा हूँ यहाँ, मैं उस दिन मैं ग्रीन पार्क, मैं आश्रम स्टेशन उतरा और वहां से मैंने ग्रीन पार्क की मेट्रो करी, INA से चेंज करी मैंने मेट्रो, पिंक से येलो करा क्योंकि ये ग्रीन पार्क पड़ता है गार्गी के पास वाला स्टेशन। वहां से आया मैं, और मैं बीच में अपने दोस्त से, मेरी एक फ्रेंड आ रही थी, मैं उससे कहा भाई कहीं से जूते जुगाड़ सकते हैं। उसने तो सीधा मुंह पे मना कर दी, क्योंकि वो घर से आ रही थी, वो अपने पापा के जूते ला सकती थी, भाई वो नहीं लाई। चलो ऐसी तैसी भाई, शी इज नॉट अ फ्रेंड एनी मोर, ठीक है। पर जो इतना मैं मुंह छुपाता फिर रहा था भाई, गार्गी के फेस्ट में एक लौंडा, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल एकदम उलझे हुए, कंघी नहीं करी, कुछ नहीं, मतलब ऐसे यार बिना नहाए घुस गया था मैं गार्गी के फेस्ट में आया। जब मेरा मतलब इतना अजीब तरीके का पागलपन था कि गार्गी का फेस्ट देखना है बस एक बार। क्रॉक्स में गया हूँ पजामे के अंदर, दैट टू वो भी एक पुलोवर डाल के, भाई पजामे और क्रॉक्स में घूम रहा था मैं। ऊपर वाला अटायर फिर भी ठीक था, पजामे में मेरे कबाब वाली चटनी गिरी हुई थी भाई, पिछले दिन की आए यार। और क्रॉक्स मेरे मिट्टी से गंदे थे यार, वहां पे कुंभ में इतना कीचड़ था। आई कांट फॉरगेट, आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इस बार अच्छा आउटफिट पहना गार्गी में। तो आउटफिट वेस्ट नहीं हुआ, मेरे को पहना मैंने, मेरे को अच्छा लगा। पर आउटफिट से कुछ मतलब ऐसे यू नो रिज वाले काम भी नहीं हुए। बट चलो ठीक है, फेस्ट था नहीं, बच्चे थे नहीं, तो क्या ही करेंगे, इसलिए हमने भी अपने स्किल्स वेस्ट नहीं करे यहाँ पर। अब हम निकलेंगे घर एंड पोटेंशियली कमला नेहरू वाले फेस्ट में आऊँगा मैं, अगर मेरे को फेस्ट में आने को मिल जाए तो। मतलब बाकी जिस भी फेस्ट पे जाऊँगा वहाँ जो करना है वो करेंगे, मस्ती मारेंगे। बट दिस इज़ फॉर टुडे, बाकी बने रहना क्योंकि बातें तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।